बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सवाबी का जलसा था वो क्या कामयाब रहा? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे से जो पैगाम देना चाहती थी वो देने में कामयाब हुई, या फिर ये भी एक उसी तरह का ऐलान है जैसा कि पहले पीटीआई की लीडरशिप करती रही है? लेकिन अब इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया में अभी देख रहा था, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ पर पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद की जा रही है कि आज उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी और जो है वो उसी तरह जो जैसे पहले कहते थे वो कहानी थी कि शेर आया, और जब शेर आया था तो फिर कोई भी नहीं आया था, तो ये बात हुई। अच्छा, एक तो ये खबर है, और दूसरा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो बयानात हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि एक तो जो ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं कि जी पीटीआई के जलसे में लोग कम थे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पीटीआई का जलसा और लोग ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान साहब कॉल दें और लोग ना निकले, ये हो नहीं सकता। ये ज़रूर है कि जो पंजाब की तरफ से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी टांगें कांप रही थी, पतलूनें गीली हो रही थी उनकी, तो उन्होंने पहले ही जो है वो अटक पुल पर और आगे पीछे जो है रुकावटें लगाकर जो है लोगों की आमदरफ्त को रोका था। लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है जलसागाह के अंदर पहुंचे। फिर एक और साजिश की गई वहाँ, जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट 75 साल से करती आई है कि जी किसी को गद्दार डिक्लेयर करना हो तो वो मतलब मौलवियों का इस्तेमाल, कभी कुछ। तो अब वहाँ एक शख्स अमेरिका का झंडा लेके आ गया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ही साजिश है, और ये मतलब इस तरह के काम करते हैं कि जो अब तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग भी इसको समझ जाते हैं कि ये कौन लोग कर रहे हैं। पीटीआई की तरफ से ये काम नहीं हुआ, लेकिन एवरेज एक बहुत बड़ा जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पैगाम देना चाहती थी उन ताकतवर हलकों को कि हम एक अब जब आएंगे तो हम एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, और मुकम्मल तौर पर एक प्लान जो है पीटीआई बना चुकी है। और आज जो है अली मीन गंडापुर साहब ने भी और असद कैसर साहब ने भी और बहुत से लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन एक बात हुई कि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट आज नहीं किया गया, और जो अहम बयानात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और पीटीआई ने जो मतलब इसके लिए फाइनल कॉल दी है, साथ साथ आप जलसे की वीडियोस भी देख रहे हैं जिसमें आपको लोग नजर आ रहे हैं। अब इसमें कॉल जो कहा गया अली मीन गंडापुर साहब को कि इसी नवंबर के अंदर जो है कॉल दी जाएगी, और ये कंफर्म कर दिया गया है। और फाइनल तारीख कौन सी होगी, इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पूरी कौम को बताएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद। यानी अब ये कम से कम तैयारी है कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 10 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो इसको निकाले। और जो शेख वकास अकरम साहब ने बात की वो भी अहम बात थी। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त प्रोपोगंडा, और ये प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट प्रोपोगंडा कर रही है कि जी पीटीआई के अंदर लड़ाई है, पीटीआई के अंदर तफरीक है, और पीटीआई की लीडरशिप आपस में लड़ी हुई है और इनका इतिहाद नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ है। तो ये बात वैसे शेख वकास अकरम साहब की ठीक है। ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है ताकि पीटीआई को तोड़ा जा सके, पीटीआई के अंदर दरार पैदा की जा सके। तो इस हवाले से अब जो शेख वकास अकरम साहब ने कहा है उस बात पर गौर करना लाजमी है। अब अली मीन गंडापुर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम अब जब निकलेंगे तो हम इमरान खान को लिए बगैर नहीं निकलेंगे। तो अब ऐलान जंग है एक किस्म का ये। और ये जो नवंबर का महीना है इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। फिर असद कैसर साहब ने कहा कि हमने फैसला करना है कि इंसानों की जिंदगी गुजारनी है या जानवरों की तरह, इस हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा, ये कहा है असद कैसर साहब ने। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा अहम बात की है, इमरान खान का पैगाम उन्होंने पहुंचाया है। मैं जो सीधा बातें वो आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को कह दो कि मैं तुम्हारे लिए उठ खड़ा होना है, सड़कें चौराहे तुम्हारे मुंतज़िर हैं, अब अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हो और एहतजाज करो। ये वैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। हमाद अजहर साहब की जो इंटरव्यू हुई तो उन्होंने भी बड़ी अहम बातें की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमाद अजहर साहब ने क्या कहा। इस मार्शल हमाद अजहर साहब कहते हैं कि इस मार्शल के दौर में भी इमरान खान की खातिर काल पर निकलते हैं, आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
जिस कुव्वतों के पास, हमारा साहब कहते हैं कि जिस कुव्वतों के पास पाकिस्तान की बागडोर है इस वक्त, उन्होंने किसी लीडर का घर छोड़ा ना कारकुन का। यानी इस वक्त उन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किया कि उन्होंने ना तो किसी लीडर का घर छोड़ा ना किसी कारकुन का। इससे और बदतरीन दौर हमने पहले कभी नहीं देखा, ये कहा हमाद हसन साहब ने। उसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा कि किसी बेहया बेशरम इमरान खान के दुश्मन की बात न सुनना जो हमारे दरमियान तफरीक पैदा करना चाहता है। वर्कर्स ही हमारी ताकत है। हर वो शख्स जो हमारे दरमियान नफाक और तफरीक पैदा करना है वो लानती और बेगैरत है, वो इमरान खान का दुश्मन है। ये कहा शेख वकास अकरम साहब ने। अब नाज़रीन, ये जो जलसा था बेसिकली इसके अंदर पीटीआई की लीडरशिप ने जो पैगाम देना था वो यही पैगाम था कि हम मुतहिद हैं। आपने देखा कि पूरी पीटीआई की लीडरशिप इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन जो बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप है, ख़ासतौर पर फैसलाबाद, लाहौर और जनूबी पंजाब की जो लीडरशिप है उसकी शौकत बसरा साहब मौजूद थे और शौकत बसरा साहब कुछ कारकुन भी अपने साथ लेके गए थे, लेकिन बुनियादी तौर पर जनूबी पंजाब की जो लीडरशिप है उसकी इसके अंदर एब्सेंस थी। वो उस तरीके से जलसे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सके जैसे उन्हें करना चाहिए था। लेकिन अगर ये कोई कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम है तो वो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई से बुक्स की सूरत में तो कह सकता है, जैसा कि मुख्तलिफ लोग हैं जो ख़त्म शुद भी आपने सुना हुआ है, मैडम ख़त्म शुद, वो भी अक्सर कह देती हैं। तो इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल शो था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, जो वर्कर उनसे सवाल कर रहा है कि वो कब फाइनल एहतजाज की कॉल देंगे और वो कब निकलेंगे, इमरान खान का वो कब रिहा करवाएंगे, या फिर वो इसी तरह ही अवाम को कहते रहेंगे। क्योंकि अब पीटीआई का जो वर्कर है वो भी थक चुका है, बार बार ये कॉल देते हैं और बार बार उस एहतजाज को मनसूख कर देते हैं। तो अब पीटीआई की लीडरशिप को सोच समझ के कॉल देनी होगी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है अगर वो निकल के आए तो फिर वो अपना मकसद हासिल किए बगैर ना जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।